हम्म। जय, तौहीद और प्रिंस और हाँ, क्या है, तौहीद ही है। ये भी ठीक है, कम रखना है। अच्छा, तो अभी तक अगर जो हम बात करें तो कल क्या देखा था हमने? कल हमने देखा था नास्टिक कोलिजन, और एक देखा था मोशन इन मोशन इन अ वर्टिकल सर्कुलर। ठीक है। तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल में लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी? 5 जी आर। और हाईएस्ट पॉइंट पे थी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी आर। और वेट था इस पे 6 mg, है ना? और ऊपर जो है जीरो या ग्रेटर देन जीरो, है ना? ये सारी कंडीशन थी। फिर इलास्टिक कोलिजन में हमने क्या किया था कि अ, हमने एक्सप्रेशन निकाले थे वेलोसिटी के, और दो प्रॉब्लम करी थी। एक में पार्टिकल गया और एक स्टेबल पार्टिकल को टक्कर मारी। फिर जो है हमें क्या निकालना था, इनिशियल और फाइनल, फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी टक्कर मारने के बाद, और मास साथ मास मास भी निकालना था इसके साथ। वो सारी चीजें हम निकाल लिए थे। ठीक है, तो अब देखो, आगे देखते हैं। तो अच्छा, बाकी सारी चीजें ना आप लोग एक बार ना, क्या है कि जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। हाँ, इस साल भी आया था। इस साल भी आया था टोटल एनर्जी थ्योरम से भी, वो वाला क्वेश्चन टोटल एनर्जी थ्योरम का ही था, ये वाला। ये समझ आया था क्वेश्चन? समझ आ गया आप? हाँ 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 हाँ। ठीक है। थोड़ा सा जो है ना उसमें मैथमेटिक्स है ज्यादा, बाकी ऐसा नहीं है। और मैं एक चीज बताऊं, आप लोग जैसे घर में प्रॉब्लम सॉल्व किया करो ना, आधा घंटा दो प्रॉब्लम कोई बात नहीं, लेकिन उससे सीखोगे ना, आधा घंटा जूझ के, वो आप सोल्यूशन देखने से, मतलब सोल्यूशन से कई गुना ज्यादा जो है, क्योंकि कई चीजें आप सोच लेते हो, सोल्यूशन में तो एक ही डायरेक्शन निकलोगे। समझे? जैसे कोई सोल्यूशन देख लिया तो जो सोल्यूशन देखा बस उसी डायरेक्शन में सोच पाए आप। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करके उसने वेलोसिटी निकाल दी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, आप मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, सारी चीजों का ध्यान रख रहे हो, तो उससे क्या होता है कि और थिंकिंग जो है डेवलप होती है, ये रूप में है ना? तो ये सारी चीजें हैं। आप देखो, जो मैं क्या बोल रहा था, ये सारी चीजें आप लोग जो है ना, वर्क एनर्जी थोड़ा, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन को दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक है आपका टोटल चेंज इन एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन, ये सब बताया हुआ है मैंने, है ना? याद है ना? या फिर टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। इसमें जो है क्या होगा, इनिशियल में आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और इसके बाद क्या था, हमने बात करी थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा जो है आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ। फिर बात करी थी हमने किस चीज की बात करी थी, कंजर्व फोर्सेस की। अगर जो कंजर्व है कोई फोर्स, तो उसका डेल क्रॉस एफ जीरो होता है। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, डेल, ये वाला सर्कल वाला, एक्स वाई जेड, डेल एफ एक्स ओवर डेल वाई, डेल एफ एक्स ओवर डेल वाई बराबर डेल एफ वाई ओवर डेल एक्स, है ना? इसी तरह से एक्स वाई कंपोनेंट किया, वाई जेड किया, और जेड एक्स किया, तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। फिर आपको क्या बताया था कि अगर जो आपको वर्क निकालना हो, दैट इज माइनस ग्रेड ऑफ यू। यू इज बेसिकली स्केलर, क्या, क्वांटिटी, है ना? तो यू को कैसे डिफाइन कर रहे थे, एक्स स्क्वायर वाई जेड, या वाई जेड एक्स स्क्वायर, कैसे भी कर लो, है ना? एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर जेड,
फिर बोलेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालो 112, या किसी भी पॉइंट पे बोल दे तो आप निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब आज देखेंगे जो प्रीवियस हमने दो फॉर्मूले लिखे थे, उसको जरा बताओ, कोई याद किया था ना उसको, है ना? क्या था? M1 माइनस, हाँ, हाँ, दूसरा फॉर्मूला क्या था? तो ये पहला, और ये दूसरा, और इसके बाद एक वेलोसिटी का बताया था क्या? U1 माइनस U2 बराबर क्या था? V2 माइनस, है ना? ये थी। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। अच्छा, जो कोलिजन होता है इंस्टेंटली अगर देखा जाए तो दो बॉडी के बीच में ही होता है हमेशा, नहीं? तीन बॉडीज साथ में कोलाइड करते हैं, ऐसा केस कम आता है ना, कि तीनों ऐसे आके फट से लड़ रहे हैं। ऐसा केस बहुत रेयरली होता है, बट अभी आप केवल जो है दो बॉडीज पे फोकस करो, दो बॉडी कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, एक चीज देखो कि ये जो दो फॉर्मूले हैं, है ना? अब इसमें क्या कर सकते हैं? लेट से इन अ केस, लेट से M1 बराबर M2, फर्स्ट केस है ना? फर्स्ट केस M1 बराबर M2, तो ये कितना हो जाएगा? V1। V1 कितना हो जाएगा बताओ भाई? दिस इज 0 टाइम्स U1 प्लस 2M1 अपॉन 2M1 टाइम्स U2। तो V1 बराबर U2। ठीक है। हाँ हाँ, तो जीरो पे किया है तो V1 बराबर U2 किया ना खाली। M1 बराबर M2 रखा, M1 बराबर M2 रखा, ये 0 टाइम्स U1 हो गया, प्लस 2M2 को रख दो या M1 रख दो, तो मैंने M2 बराबर M1 रख दिया, तो 2M1 आ गया, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 बराबर M1। तो ये कितना हो गया? 2M1 डिवाइडेड बाई 2M1, तो दिस इज 1। V1 बराबर U2। सेकेंडली, क्या हो गया? V2। V2 इज व्हाट? ये फिर जीरो हो गया पहला टर्म, 0 प्लस U1। तो इसका मतलब ये है कि आ, ये क्या हो गया? V2 बराबर U1। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जो दो बॉडीज का मास बराबर हो, मान लो एक 10 किलो की है, दूसरी भी 10 किलो की है, एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो दोनों आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, राइट? सो वेलोसिटी ये है आपका, मान लो 10 kg, ये भी आपका 10 kg, तो हम लोग कर दो इसमें, इसी जरिए 10 kg, और ये जो है आपका 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है, ये चल रहा है 10 मीटर। आपस में कोलिजन होगा, है ना? दिस इज बिफोर कंडीशन। आफ्टर क्या हो जाएगा? अगर जो ये U1 है और ये U2 है, तो आपका ये V2 हो जाएगा और ये V1 हो जाएगा, है ना? ये भी 10। तो क्या हो जाएगा आपका? ये वाला हो जाएगा V1 बराबर U2, मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूमेगा, और ये जो है चलेगा आपका 20 से, है ना? तो इसको नोट करो और फिर आगे बढ़ते हैं।
केस जब हो जाए तो बताना मुझे। हो गया, है ना? तो नेक्स्ट केस क्या है? चलो करो, जल्दी करो। जैसे मान लो एक ट्रक से कोई छोटी सी वस्तु टकरा जाए, तो ट्रक का मास बहुत ज्यादा है उस वस्तु के अपेक्षा से, ठीक है? जैसे ट्रक है और ट्रक पे जो है क्या लड़ गई, कुर्सी लड़ जाए, तो ट्रक के सामने कुर्सी क्या, कुछ नहीं। कुर्सी का वेट कितना होगा, 6-7 किलो। ट्रक का वेट कितना होगा, कम से कम। हाँ मतलब डिफरेंट केसेस हैं, चलो हम ऐसा मान लेते हैं कि 6-7 किलो है, ठीक ठीक प्लास्टिक है वो, है ना? ऐसा भी मान सकते हैं। थोड़ी मोटी प्लास्टिक है, उसमें गद्दा लगा हुआ है, बढ़िया केस मानो, सोफा वाला, ठीक है? तो वो जो है, इसमें क्या होगा कि लेट से सपोज M1 इज वेरी मच ग्रेटर देन M2, मतलब इस केस में क्या होगा, M2 को हम जीरो मान सके, नियरली जीरो के बराबर है M1 की अपेक्षा। अगर जो बोला जाए आपका वेट इस कॉलेज में रखे जो कोई बहुत बड़ा, क्या बोलेंगे, कोई चीज से कंपेयर करो तो उसकी अपेक्षा तुम जीरो मान सको, ठीक है ना? मैं क्या कह रही, हाँ नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट? तो आप देखो क्या है कि वो वाला एक्सप्रेशन कहाँ गया, V1 वाला, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई क्या था, बताओ जरा यहाँ से कितना आएगा, देख के थोड़ा। जब M2 को जीरो रखोगे तो एक्सप्रेशन बताओ क्या क्या आ रहा है, मैं सीधे लिखूंगा यहाँ। V1 कितना आएगा, नहीं नहीं सॉल्व करके बताओ जल्दी। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो जब आप M2 को जीरो रख रहे हैं, जब M2 को जीरो रख रहे हो, देखो इधर, जब M2 को जीरो रख रहे हैं, है ना? तो ये कितना हो गया, V1 बराबर, M2 जीरो रख दो, ये जीरो, तो M1 बाई M1 आ गया, कितना हो गया, ये हो गया V1 बराबर U1, और M2 जीरो रखोगे तो ये वाला पूरा टर्म जो है जीरो हो जाएगा। फिर V2 पे आओ, V2 में क्या हो जाएगा, जब M2 जीरो रखोगे तो ये जीरो, तो माइनस U2, M1 गया, माइनस U2 प्लस 2M1 डिवाइडेड बाई M1, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, 2U2 माइनस 2U1 माइनस U2, बताओ। तो ही आया समझ में, नहीं आया ना, देखो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इस वाले उसमें क्या रखो आप, M2 की वैल्यू को जीरो, ये वाला आ गया था, ऊपर वाला आ गया था, ये ऊपर वाला आ गया, तो नीचे वाले में जब M2 की वैल्यू को जीरो रखोगे तो दिस इज V2 बराबर माइनस M1 अपॉन M1 टाइम्स U2 प्लस M1 अपॉन M1 U1, ये गया, ये कितना आ गया, 2U1 2U1 अब और माइनस U2, बताओ आप कोई समस्या है? तो ही देखो बेटा, ये जो है, आपने जब M2 की वैल्यू को जीरो रखा तो ये M1 से M1 कट गया, माइनस कितना आ गया, U2 आ गया, प्लस आप क्या किया, फिर से M2 को जीरो रखा तो ये M1 खाली बचा, नीचे से M1 बचा, तो 2 बच गया ऊपर, तो 2M1 अपॉन M1, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग इधर लेके आए तो दिस इज 2U1 माइनस U2, ठीक, ठीक है ना? ठीक, चल, तो ये हो गया हमारा केस 2। इस तरह का केस आएगा
मान लो ट्रक से टकरा जाए कोई, है ना, कोई ब्लॉक हो वो ट्रक से टकरा गया, ठीक है, या कोई कुर्सी ट्रक से टकरा गई, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। M1 मास मान लो कि ट्रक को, जैसे एक ये है फॉर प्रॉब्लम, एक बॉडी है, वो 10 to the power 3 kg की है, ठीक है, और एक बॉडी है 60 kg की। इसका U1 दे रखा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और U2 दे रखा है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम्म यहाँ से V1 और V2 बताओ जरा, फिर निकालो। V1 V1 इज नथिंग बट इक्वल्स टू U1, तो V1 इज नथिंग बट U1। अच्छा देखो, ठीक भी लग रहा है बात, है ना, एक बड़ी चीज है, वो छोटी चीज से टकरा गया, तो उसको क्या ही फर्क पड़ रहा है। एक बड़ी कोई चीज है, वो ट्रक है, तो यही तो एक एग्जांपल देखो ना, ट्रक कोई छोटी मोटी गाड़ी को ऐसे ही टक्कर मार के निकल जाता है, समझ आ रहा, इसी वजह से निकल जा रहा है, बिकॉज उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो बहुत कम है, दैट इज नेग्लिजिबल, राइट। और हाँ, गुड मॉर्निंग, ठीक है, और ये जो है 2U1, 2U1 2 into 120 - 10, तो ये हो गया 230। देखो ज्यादा ही तेज नहीं हो गया, है ना, जस्ट डबल स्पीड से। इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। जब रिलेटिविटी है तुम लोग के उसमें सिलेबस में, तो वहां पे और इसका वेलोसिटी एडिशन से और चीजें क्लियर होती है, ठीक है। नाउ इसको 2 मिनट नोट करो, फिर केस 3 देखते हैं, फिर चलते हैं हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन को, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, दोनों चीजों की, ठीक है। तो ये पहले समझो, क्योंकि कोई भी आपका जो नेचुरल प्रोसेस है, परफेक्टली इलास्टिक, ये ऐसा ठीक प्रोसेस है, but perfectly इलास्टिक होता है, संपूर्ण प्रत्यास्थ, संपूर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं कहीं पर, हैं, विरल, अरे बोलो ये बोलते हैं, संघ, संघर्ष, ऐसी विश्व होता है, ठीक है, टक्कर, टक्कर, एक प्रत्यास्थ टक्कर, एक अप्रत्यास्थ टक्कर, और एक जो है प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ के बीच ही, समझे, समझे बेटा, पीछे है ना, तो थोड़ा सा तुम लोग ना इंग्लिश में ये वर्ड समझ ठीक है ना। देखो तुम लोग को क्या दिक्कत आएगा, तुम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक तरफ तो हिंदी में देखोगे, एक तरफ अंग्रेजी में देखोगे, दोनों में आएगा ना बाई लैंग्वेज, तो उसमें थोड़ी समस्या ये आएगी कि कंफ्यूजन होगा। अच्छा, जो बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं उसको किस में देखते हो, इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश में, कोशिश करो कि एक ही लैंग्वेज को पकड़ो, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करेगी तुम्हारा। कितने लोग इंग्लिश में देखेंगे, कितने लोग हिंदी में देखेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन में, इंग्लिश में देखते हैं, तो हिंदी वाले हाथ उठाओ बस, तो हिंदी में ही देखोगी, कोशिश करो, कोशिश करो दोनों में हो, लेकिन दोनों में क्या होता है थोड़ा सा, जब ना समझ में आए तभी जाना हिंदी में, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट करोगे, समझे, जो है तो हिंदी मीडियम से है ना, हिंदी से बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे में टाइम कंज्यूम कम होता है, नहीं तो आप टाइम ही वेस्ट कर दोगे ज्यादा। और इस बार होपफुली इतना प्रोसेस न हो जो इस बार हुआ था। एग्जाम किसने किसने दिया था इस बार वाला नीट का, दिया था,
तुम्हारा सेंटर महाराष्ट्र में पड़ा था? अच्छा, नहीं था। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें थोड़ा सा प्रोसेस और कम हो, मतलब जैसे एग्जाम में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी, तो मैं मेरा ये सजेशन ये है कि उसको फॉर्मेलिटीज को थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाता, बहुत ज्यादा। तो वो जोया को पता होगा, जिसने एग्जाम दिया उसको पता होगा, और जो एक यहाँ एग्जाम रूम में था, जैसे हम लोग थे, तो हमें पता था कि कितना बच्चे जो है सफर कर रहे हैं। इवन वी वर नॉट फ्री, इवन क्लास में हम लोग एक सेकेंड भी फ्री नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ना इस चीज को देखना चाहिए, मुझे मुझे ऐसा लगता है। बाकी और कोई कमी नहीं थी। ये सजेशंस है, आप लोग भी इसको एक मेल लिख सकते हो एनटीओ पे, थोड़ा सा एक कागजी कार्रवाई कम कर दी जाए, बहुत सी, बहुत। ऐसा नहीं है, बहुत सुनवाई होती है, अगर आप ठीक से ड्राफ्टिंग कर लो तो हर चीज की सुनवाई होती है, हर जगह। तो थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग अगर काम करोगे तो काम बन जाएगा। केस 3 क्या है? M1 छोटा है M2 से, तो वहां पे क्या है, M2 बहुत बड़ा है, तो M1 को जीरो मानो। तो जब M1 को जीरो मानोगे तो V1 और V2 कितना आएगा? V1 और V2 कमिंग आउट टू बी कितना आएगा? देख लो, V1 और V2 कितना आएगा भाई? चले वहीं पीछे, वहीं पे चलते हैं, है ना? क्या मान रहे हैं? M2 को हम जीरो मान रहे हैं ना? ओहो ओहो ओहो, प्रीवियस स्लाइड जाना पड़ेगा। यहाँ करें, यहाँ जगह खाली दिख रही। आज सुबह बारिश हो रही थी, फिर बंद हो गई। M2 इज ग्रेटर देन M1, तो यहाँ पे M1 की वैल्यू को आप जीरो मानो, अप्रोक्सीमेटली। तो B1 की वैल्यू निकालो। B1 कितना आएगा? -U1 +2U2 और V2, यही आएगा। देखो तारा, रोहित, देखो प्रैक्टिस, हर्षित आएगा, यही आएगा। मतलब सर किया जाएगा नीचे इसके, तो ठीक है, एक्सप्रेशन ठीक है। देखो मैं ये पूछ रहा, V1 जब आपने किसकी वैल्यू को रखी जीरो, M1 की, तो M1 की वैल्यू को जब जीरो रखोगे तो ये M1 से M1 जीरो जीरो हो गया, -M2/M2, तो दैट इज -U1 प्लस, अब M1 की वैल्यू को जीरो रखा तो 2M2/M2, M2 से M2 गया, तो ये आ गया आपका। ठीक, फिर क्या किया, M1 की वैल्यू को जीरो रखा तो ये हो गया V2 बराबर M2U2/M2 प्लस 2M1U1/M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू को जीरो रखेंगे तो ये तो खत्म ही हो गया भाई पूरा, खाली ये बचा, तो दिस इज नथिंग बट U2। ठीक है, तो ये वाला नोट करके मुझे वहां पे बताओ जरा, इसको नोट कर लो। व्हेन M1 इज, सॉरी, M2 इज ग्रेटर देन M1, M2 इज मच ग्रेटर देन M1, तो ये ऐसा आएगा। ऐसा एक फिगर दे सकते हैं तुमको, दो बॉडी दे दी, जैसे अभी बात कर रहे थे, एक 10 kg का था, एक 60 किलो का था, एक 10⁻³ kg का था। 10⁻³ kg मतलब 1000 किलो, है ना? 100 कुंटल में एक कुंटल में कितने होते हैं? 100 किलो होते हैं। एक टन में कितने होते हैं? 10 कुंटल, है ना? 10 कुंटल होते हैं, तो बताओ 1000 किलो जो है आपका एक टन के बराबर है। बताओ कोई। ठीक है ना? हाँ भाई, जोया, ठीक है। क्या बात कर रही थी?
क्या बता रही थी? क्या? टन और क्विंटल क्या हो बता दो उसको। अभी तुम्हारा किलो में वेट है, कुछ टाइम बाद भगवान न करे कि इतना बढ़ जाए, है ना? नहीं होना चाहिए, हमेशा लेस देन 100। पता भी ना हो, पता ऐसे हो बाकी आप फिजिकल प्रैक्टिकल मत करना कि इतना वेट हो गया है। बहुत खराब है वेट का बढ़ना। तुम लोग को भी पता है, ठीक है? तो बताना जरा एक्सप्रेशन कितना आया था। V1 बराबर -U1 प्लस 2U2 और V2 बराबर U2। एक प्रॉब्लम कर लो इसकी। M1 बराबर 50 50 ग्राम और M2 बराबर 100 किलो। U1 बराबर 30 मीटर पर सेकंड और U2 बराबर 2 मीटर पर सेकंड। अरे भाई बात मत करो, इतना क्या कर तुम। ठीक है, सो दिस इज बिफोर कोलिजन। एक मास है 50 ग्राम का, वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा। दूसरा मास है 100 किलो का, जो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा। तो किससे कौन टकराएगा? किससे कौन टकराएगा यहाँ पे? M1 M2 से टकराएगा, राइट? इसका मतलब ये है कि 50 ग्राम वाला किस पे स्ट्राइक करेगा? 100 किलोग्राम वाले पे। तो अब ये बताओ, 100 किलोग्राम वाला आगे जाएगा क्या? जाएगा कौन? इसको पीछे जाना पड़ेगा। देखो पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो V1 निकालना है हमें, -U1 -30, ठीक है, प्लस 2U2 -26 मीटर पर सेकंड। मतलब वो 26 मीटर पर सेकंड से पीछे आएगा। और V2 बराबर U2, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, बड़े वाली बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है? हाँ हाँ। V1 ऐसे निकाला ना, -U1, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। ओहो ठीक है, ये V2 बराबर U2 है। ऐसे समझो थोड़ा सा तो। अब बात इसको लिख लिया। थोड़ा आज जल्दी जल्दी चलेंगे, है ना? ये बहुत सारी चीजें देखनी है। ठीक है, बंद करो इसको, आगे बढ़ो। हाँ भाई। नेक्स्ट टॉपिक है, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। इसका क्या है
कि एक बॉडी ऐसे रखी है और थोड़ा सा ये स्ट्रेट ना रख के थोड़ा सा ऐसे रखी हुई है दूसरी बॉडी। जैसे वो बिलियर्ड्स नहीं होता है, तो उसमें साइड कॉर्नर से मारते होते हैं हमेशा। कभी डायरेक्टली में भी मारते हैं, मान लो अगर सीधा मारना है तो डायरेक्टली मारो। लेकिन अगर जो कैरम खेला है, yes sir, तो कैरम में मान लो हमें यहां से गोटी को यहां लेके जाना है, तो एक तरीका है कि हम यहां से एज लगा के इसको ऐसे लेके जाए। दूसरा तरीका यह है कि ऐसे मार दें। तो ये वाला जो केस है, दिस इज बेसिकली एज वाला केस, जब हम एज लगा के उसको साइड में लेके जाते हैं। यस सर। ठीक है, तो एज शॉट बोलेंगे इसको। हाँ भाई, जोया खेला कि नहीं खेला कभी? खेला होगा ना, हाँ तुमने तो खेला ही होगा। तो जब ये M1 था, ये M2 था। M2 एक केस मान सकते हैं कि ये रेस्ट पे था, एक केस मान सकते हैं मूव कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर द फर्स्ट केस कि भाई ये U1 था, ये U2 था, दोनों ऐसे मूव कर रहे थे। अब U1 आपका ग्रेटर देन U2 था, तो टकराएंगे। टकराने पे क्या होगा, जब ऐसे लगा तो थोड़ा सा एज पे लगेगा, तो एक इधर गया, एक इधर गया। बताओ। तो ये हो गया आपका V1 और ये हो गया V2। दिस इज फॉर M2, दिस इज फॉर M1। ठीक है, बताओ कोई आपत्ति, कोई समस्या? अब क्या होगा, लेट से कि ये जो है नॉर्मल से, मतलब जो पाथ ऑफ मूवमेंट था उससे थीटा बना रहा, ये बना रहा फाइव। एक कॉम्पटन इफेक्ट आता है, अभी नहीं पढ़ोगे आप। कॉम्पटन इफेक्ट, उसमें फोटोन की स्कैटरिंग होती है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है कि नहीं है सिलेबस में मॉडर्न फिजिक्स? है ना, होगा पहले, पहले था। तो उसमें जो हम स्कैटर्ड वेव की वेवलेंथ निकालते थे, है ना, तो वो यही केस था। उसमें कॉम्पटन इफेक्ट को हम तभी स्टेब्लिश कर सकते हैं जब लाइट का हम पार्टिकल नेचर माने, है ना, तभी फोटोन स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन पे, देन इट इज स्कैटर्ड। ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ पे इलास्टिक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। देयर इज, या देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन बिटवीन कोलिजन, बट बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम। सो के आई बराबर here, गॉट इट? सो here we have, अगर जो हम देखें तो M1U1 प्लस M2U2 बराबर, ऐसे चल रहा, इसने ऐसे टकराया, तो ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें। तो ये क्या हो गया, M1V1, ये इससे थीटा एंगल बना रहा, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, M1V1 कॉस ऑफ थीटा प्लस M2V2। कोई आपत्ति? ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब अब क्या लिखेंगे हम लोग? हाँ, कुछ नहीं कर रहा मैं, 2 मिनट रुक जाओ बस। ठीक, सेट करेंगे उसको ठीक से। तो समझ आ रहा, वो जो मुंह बांध रखा है, हाँ ये ठीक है। चश्मे वाली लड़की आई आज? नहीं आई? ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ऐसे वाला कंपोनेंट, एक ऐसे वाला भी कंपोनेंट आएगा, तो क्या आ गया वो, M1V1 साइन ऑफ थीटा बराबर M2V2 साइन ऑफ फाइव। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कंजर्वेशन ऑफ क्या, kinetic energy. So what we have is half of M1 U1 square plus half of M2 U2 square बराबर half of M1 V1 square plus half of M2 V2 square। इतना नोट करो। तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
कोई आपत्ति नहीं? बढ़िया। बस इतना सा नोट कर लो, है ना। और इसके बाद जो स्पेशल केस है, आई मीन M1 बराबर M2 रख दोगे, ठीक है। M1 बराबर M2 रख दोगे और U2 को जीरो मान लोगे, मतलब दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे। दैट दैट इज द केस ऑफ कॉम्पलेक्स स्कैटरिंग। समझे? कॉम्पलेक्स स्कैटरिंग यही कहती है कि इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और प्रोटॉन क्या है, बेसिकली क्वांटा ऑफ लाइट जी, जो स्ट्राइक कर रहा इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इन स्कैटर्ड, ऐसे जो है, ऐसे जो है रिकॉइल हो गया इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी प्रोटॉन ऐसे स्कैटर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसा रखा हुआ, फिर प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब कॉन्डेंस तब पार्टिकल इस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन से रिकॉइल और प्रोटॉन क्या होगा, ऐसा है ऐसे चलना। ये वही केस है, इसमें क्या हमने माना कि ये बॉडी है M1 और M2, ठीक है। जहां पे M1 U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और M2 U2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको स्टेबल मान लें कि भाई वो रखा हुआ है, तब क्या होगा, तब भी ये केस बनेगा, M2 इधर गया, M1 इधर गया। तो ये सारी कंडीशन आपको, ठीक है, आ गई समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति, बताओ। पीछे लड़की, हो गया? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम खुश नहीं दिख रही, दिक्कत कोई? ठीक है। तौहीद, तौहीद, और क्या आगे दूसरा तौहीद, ठीक है। प्रिंस, जय, वालियान, तुम्हारा? हाँ, जय यार, फिर जय दानिया, जय जय। ये तुम बगल में बैठा करो उसके, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन विच इज नॉट परफेक्टली, यू नो, क्या कहाँ से है, देखो मैं बता रहा हूँ। ये ऊपर वाला कंपोनेंट इधर हुआ, बैलेंस हमने लगाया, ठीक है। एक ऊपर लगा, बैलेंसिंग कंडीशन ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, ऊपर वाला बराबर नीचे, ऊपर वाला, हाँ, तभी तो स्कैटर होगा। नहीं तो अगर तो ये ज्यादा हो जाएगा तो उधर भग गया, वो कहीं वही रह गया। तो ये कंडीशंस है, ठीक है। दो, तीन कंडीशन आई, दो कंडीशन आई फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एक कंडीशन आई फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी, ठीक है। इतना नोट कर लो। और उसके बाद एक कंडीशन आती है U2 बराबर जीरो, मतलब दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे रखा हुआ है, और M1 एंड बराबर M2। इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको जो हाँ, जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग होगा दोनों का सम, वो 90 डिग्री। ये होता है कॉन्सेप्ट, बस इतना सा मतलब कि अगर जो दोनों का मास बराबर हो जाए, दोनों का मास बराबर हो जाए, है ना, M1 बराबर M2, और ये पार्टिकल रेस्ट पे रखा हो, तो कॉस थीटा प्लस फाइव बराबर जीरो होता है। तो थीटा प्लस फाइव बराबर पाई बाई टू। बढ़िया। ये इतनी सी चीज है जिसको हम डेराइव भी कर सकते हैं। आप क्या करो, इसको रखो, इसको करके आना घर से, है ना। ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि जब आप क्या करो, एक बार यहाँ पे U2 को जीरो रख दो, तो M1 U1 बराबर M1 V1 कॉस थीटा प्लस M2 V2 कॉस फाइव, M1 बराबर M2 रख दो, तो क्या हो जाएगा, आपका सारा कट गया M। तो U1 बराबर V1 कॉस थीटा प्लस V2 कॉस फाइव, और दूसरा रिलेशन हो गया V1 साइन थीटा बराबर V2 साइन फाइव। दोनों को स्क्वायर करके, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा, वो आएगा, ए करके लाना इसको, ठीक है। जैद, जैद जैद, ठीक है। तौहीद तौहीद, है ना। और उसके बाद प्रिंस, और ये बालियान। फिर तुम्हारा क्या नाम था? हाँ, प्रभात, प्रभात, प्रभात या प्रभात, प्रभात, नहीं यार प्रभात होना चाहिए,
प्रभात थोड़ा सा अपभ्रंश लग रहा है ना, प्रभात होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी u1 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव, ऐसे आएगा कुछ। ठीक है, एक बार सॉल्व करना, ना हो तो पूछना आके कल। कर लोगे? हाँ, हाँ, ये आंसर है जब हम केस रख रहे हैं m1 बराबर m2 और u2 बराबर 0, तो ये आएगा। एक बार करके देखना घर में, ना आए तो विल सॉल्व इट टुमारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या बात करी, हमने बात करी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, दैट इज हेड ऑन कोलिजन, ऐसे रखा हुआ सीधे ऐसे टकरा गया। कोलिजन इन टू डायमेंशन दैट इज ऑब्लिक कोलिजन, और कोलिजन इन वन डायमेंशन के डिफरेंट डिफरेंट केस। ठीक है, लेट्स से ये m1 बड़ा है बहुत m2 से, m2 बड़ा है बहुत m1 से, दोनों बराबर हो गए तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाए। ठीक है, तो ये सारे केस हो गए। अब जो है हम बात करने जा रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन की, मतलब देर इज सम लॉस बिटवीन द कोलिजन, एनर्जी लॉस हो रहा है ना। तो देर इज अ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? ई बराबर, हाँ हाँ, जाने की आने की मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एग्जैक्टली बराबर ई, है ना। तो क्या होता है, v2 माइनस v1 बराबर ई टाइम्स v1 माइनस v2, v2 माइनस v1 बराबर ई टाइम्स v1 माइनस v2, हाँ यही होता है। ठीक है, जब यही होता है, इसको आगे करें, और पढ़ा रहे हैं? हाँ, पीवी डायग्राम है, एडियाबैटिक और आइसो थर्मल। हम्म, गामा टाइम्स होता है ना आइसोथर्मल का, वही तो लिखा हुआ है वो, है ना, dp by dv इक्वल्स टू गामा ऑफ आइसोथर्मल। द स्लोप इज, पीवी डायग्राम का जो स्लोप होता है आइसो एडियाबैटिक का, वो गामा टाइम्स ऑफ, इसको कर सकते हो पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, पीवी बराबर कांस्टेंट, दोनों को डिफरेंशिएट करो, कंपेयर करो, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करते होते, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे, तुमने बहुत अच्छे से किया था लास्ट ईयर, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, ये सारी चीजें जब आएंगे वहां पे तो मिलसे। ठीक है, उसके पहले केटीजी था, केटीजी बाद में है, पहले थर्मोडायनेमिक्स, बल्कि केटीजी पहले होना चाहिए बाद में थर्मोडायनेमिक्स। नहीं, ऐसा नहीं है, देर इज अ लॉ, सॉल्व फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज इन केमिस्ट्री इट इज रिटन एज q प्लस डब्ल्यू, इन फिजिक्स इट इज रिटन एज q माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो वर्क डन, हाँ, आप देखो वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कंप्लीटली डिफरेंट। तो अगर जो वर्क डन बाय द सिस्टम करेंगे तो फिजिक्स का साइन कुछ और होता है और केमिस्ट्री का साइन कुछ और होता है, तो नेट एनर्जी वही आती है। सचिन सर ने जो बताया आपको बिल्कुल ठीक बताया है। जो आप फॉर्मूले देखोगे ना, अरे ये कुछ पेन चलेगा ही नहीं, ठीक है, एक होता है निकाय पर कार्य करना और एक निकाय द्वारा कार्य करना। केमिस्ट्री में अलग साइन आता है, फिजिक्स में अलग साइन आता है, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला डिफरेंट है। केमिस्ट्री में है क्यू प्लस डब्ल्यू होगा, हाँ, क्यू बराबर, ये होगा केमिस्ट्री, ठीक है, और क्यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू हो गया फिजिक्स। तो यहाँ पे ये जो वर्क है ना, निकाय पर कार्य, ये साइन को डिटरमाइन करता है, तो ये अलग अलग हो जाता है, लेकिन नेट एनर्जी सेम आएगी दोनों केस में, भूलना मत। ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों है, बट तरीका है अपना अपना लिखने का। मतलब जो है थर्मोडायनेमिक्स पे एक ही है ना पूरी। हाँ, वो देखो क्या है ना भाई, होता है ना कि किसी का तरीका कुछ और लिखने का है, जहां से ओरिजिन हुआ हो चीजों का, और किसी का तरीका कुछ और है, लेकिन दोनों से एनर्जी सेम निकलेगी। निकाय पर कार्य करोगे, इतने जूल आएगा, हीट इतनी निकल रही है, तो दोनों से वर्क निकालोगे, इंटरनल एनर्जी निकालोगे, सेम निकलेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो हाँ, साइन का फर्क है बट ओवरऑल एनर्जी सेम, सेम ही है। ठीक है,
अपना पेज कौन सा है? हैं? एजाज कौन है एजाज? अच्छा, तुम हो? अब तो समझ आ रहा ना कहाँ से लिखना है? उस दिन तो पूरा जोक बना दिया इसने। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे क्या है कि बॉल्स टकराई, बट देर इज सम इलास्टिक, मतलब क्या बोलते हैं उसमें इन इलास्टिक नेचर है, थोड़ा सा वो कंप्रेस हुई, फिर जाके वो खुली। ऑब्वियसली मतलब वो टकराई, और उसके बाद जो है ये M1 था, ये M2 था, ये U1 था, ये U2 था। ठीक है, यहाँ पे M1, ये M2, ये V1, ये V2। तो देयर इज सम चेंज। अगर जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी लेसर देन काइनेटिक एनर्जी। देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी because of inelastic nature of the colliding particles. Obviously, in physical phenomena, really real occurring physical phenomena, all the collision are not perfectly elastic. We just assume that they are perfectly elastic because of simplicity. But in this case, यहाँ पे क्या मानेंगे कि यहाँ हम रियल सिचुएशन मान रहे हैं, जहाँ पे पूर्णतः इस क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यास्थ जो है संघट्ट नहीं है, संघट्ट बोलते हैं ना, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट नहीं है, देर इज सम लॉस, यहाँ पे कुछ एक नुकसान हो रहा है एनर्जी का, विच इज कॉल्ड प्रत्यास्थ, क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है, स्टोर हो जा रही है, या तो उसकी हीट हो जा रहा है कोलाइड करने पे, हीट एनर्जी में लॉस हो जा रहा है, या साउंड एनर्जी में लॉस हो रहा है, बहुत सारे लॉसेस हैं। साउंड इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी। आप देखोगे तो, अरे भाई पीछे क्या, ये क्या नाम है तुम्हारा, प्रभात जी, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, क्या हुआ बताओ? हैं? नहीं नहीं, गौरव नहीं, प्रभात है, गौरव तो ठीक होगी, गौरव में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन कह रहा दिक्कत ही दिक्कत, तुमको बड़ा पता है? दिक्कत ही दिक्कत है, ऐसा लगा वो जो नहीं होता, चेक करने वाले को क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप क्या बोलते हैं उसको, जो पीठ पीठ में लगाते हैं, हाँ स्टेथोस्कोप ना, तो उसने जो है कान में लगा के दिखता रहे, अरे दिक्कत ही दिक्कत है। तो एक चीज देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो गया, V1 माइनस V2 अपॉन V1 माइनस, यही है, यही होता है, V2 माइनस V1 है ना, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 है ना, ये होता है, राइट। ठीक है, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U2, U1 माइनस U2, फॉर परफेक्टली, मतलब जो है केवल इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे, तो दिस इज इन बिटवीन ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन, बट फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ई इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो। जैसे कोई ट्रेन आई और उसने क्या किया, कोलाइड किया, और उसके बाद दोनों साथ में मूव करने लगे एक साथ। जैसे क्या होता है ना कि भाई एक चलो इसको भी देखेंगे बाद में, है ना, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे V1 कितना आ जाएगा, V1 और V2 निकालना है। अगर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, और फिर मुझसे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, समझी? कोई चीज समझ नहीं आ रही तुमको? आ रही है ना? हाँ ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है V1 और V2। ठीक है, तो V1 का होता है हमारा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 टाइम्स U1 प्लस 1 प्लस E टाइम्स M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। याद करने का तरीका,
कुछ अलग नहीं है। देखो, नॉर्मल वाले में क्या था, m1 - m2 था, तो यहाँ पे m1 तो वैसे ही रखेंगे, ई टाइम्स ले आएंगे फैक्टर, दैट इज m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस ई m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई क्या है, 2 था, तो 2 को कैसे रिप्लेस कर दिया, 1 प्लस ई। अगर जो हमारा परफेक्टली इलास्टिक था तो 1 + 1 आगे आ जाता है यहाँ। अगर जो परफेक्टली इलास्टिक केस को देखें, ई बराबर 1 रख दो यहाँ, तो परफेक्टली इलास्टिक का केस बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, m1 - m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। बन रहा है कि नहीं बन रहा? ठीक है। अब इसी तरह से इसको लिखो, फिर हम लोग लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसको स्लाइड करने का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। समझे करो। हाँ बेटा, अच्छा साइड हो गया, कर लो नोट। v2 minus v1 divided by u1 minus u2. This is called coefficient of restitution, which is nothing but velocity of separation divided by velocity of approach. ये डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देखा था, वहां पे क्या किया था, हमने एक्सप्रेशन निकाला था, एक याद हो शायद तुमको, वो था v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2। ये कैसे निकाला था हमने, हाँ, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम किया था, फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी किया था, फिर इधर उधर सब्स्टिट्यूट करके डिवाइड किया था, तब ये आई थी क्वेश्चन, शायद याद है ना, याद है ना? तो वही है ये। अब क्या करेंगे, जैसे इन इलास्टिक है, तो हम क्या करेंगे, एक कोफिशिएंट ऐसे डिफाइन कर दिया, चलो ई है वो, और इसके बाद ई क्या हो जाएगा, v2 माइनस यू डिवाइड बाई u1 माइनस u2, ठीक है। और फॉर ये लिख लिया इतना, ए जया लिख लिया, ठीक है। इसी तरह से v2 कितना आ जाएगा, m2, है ना, खुद लिखने की कोशिश करो, m2 माइनस, हाँ हाँ, अरे वाह, यार होगा क्या, बहुत बढ़िया, प्लस ठीक है, ये v1 v2 कर दिया। अब एक केस मान रहे हैं हम, चलो थोड़ा सा एक एक्सरसाइज है, लेट से m1 बराबर m2 बराबर m एंड u2 बराबर 0, कैलकुलेट v1 एंड v2 एंड देन v1 बाई v2। कर लो भाई, कर लोगे? m1 बराबर m2 बराबर m, समास बराबर, पहले ये दोनों एक्सप्रेशन लिखो, फिर ये क्वेश्चन करके देखो और बताओ जरा क्या हालत है, कर लोगे? देखो, अगर जो, हाँ, अगर जो में फॉर्मूला ये रटा हुआ है तब तो हम कर ही लेंगे, और नहीं रटा हुआ है तो फिर अपने पुराने मेथड में चलेंगे। समझे कौन सा?
कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी नो, फिर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ भाई, चलाओ सीधा चलाओ उसको। ऐसे ऐसे मत लड़ो भाई, लड़ाई क्यों रहे हो तुम? हाँ, तो बिना मतलब में चला गया जेल है। तो यहां से आप निकालो V1 और V2। V1 कितना है बताओ भाई? U1 इज नथिंग बट U/2। ऐसे कर लो कि U वेलोसिटी से मूव कर रहा, तो U/2 1 प्लस, अच्छा 1 माइनस सी। और V2 कितना आ गया? 1 प्लस ही आएगा, निकालो क्या, यही आएगा। ठीक है, तो यहां से V1/V2 करो तो U या 1 माइनस सी अपॉन 1 प्लस सी, जिस तरह का क्वेश्चन आ सके। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है तो फट से रख के निपट गए, और नहीं पता फॉर्मूला तो करते रहो जी। और वहां पे क्या होता है ना, थोड़ा मेंटल एक प्रेशर होता है, तो आप सही नहीं करोगे कभी भी, सही नहीं करोगे। ठीक है, सही नहीं करोगे, देयर विल बी सम प्रॉब्लम। देखो बिना मतलब में बोलते हैं ना, किस्मत का खराब होना, वही है। ठीक है ना? तो ये चीज नोट कर ली, समझ आ गया? कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई परेशानी? इसको इस ये फॉर्मूले ना चाहो तो निकाल भी सको आप, चाहो तो ये वाले फॉर्मूले निकाल भी सको, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको पता है ई टाइम्स एक्सप्रेशन होता है, फिर M1U1 M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2, वहां रख दो U1 और U2 रख दो, सॉरी V1 और V2 की वैल्यू रख दो। एक बार V1 की वैल्यू रखो U1 और U2 के रिस्पेक्ट में, एक बार V2 की वैल्यू रखो, समझे? अपना एक्सप्रेशन ये आ जाए, जैसे अपने प्रीवियसली किया था, बस इसमें ई आएगा। समझे? बताओ भाई, कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, मिटा दो इसको। देखो मैं मेहनत कर रहा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी करो, है ना? लेकिन क्या होता है कि ऐसे केस में जब इस तरह की घटनाएं होती जो भी हुई है, विच इज नॉट गुड एक्चुअली ना, कि भाई ऐसे हो रहा, फिर क्या फायदा है पढ़ने लिखने का? इतनी दूर आ रहे तुम और बातचीत कर रहे हैं। ये जो कैमरा लगा हुआ है वो इसीलिए लगा हुआ है। अरे तुम लेट हो गए इतना। हाँ भाई, क्या बच रहा हमारा? लॉसिंग काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर ले। अच्छा, एक इनइलास्टिक प्रॉब्लम देख लेते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन का। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या है? इनइलास्टिक कोलिजन में क्या है कि, हाँ, क्या कह रहे हैं? इनइलास्टिक कोलिजन में ये है कि एक पार्टिकल आया M1 U1 M2 और U2, ऐसे आया और कुछ इस तरह का चिपक गए दोनों, तो M1 M2, और ये हो गया नेट वेलोसिटी v से मूव कर। ठीक है, देखो क्या है कि U1 V2 वेलोसिटी से मूव कर रहे थे ये बड़ी आराम से, फिर U1 मान लो ग्रेटर देन U2 था। ठीक है, इसने इस पे स्ट्राइक किया, कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि दोनों, एक होता है कि आपस में अलग हो जाए, फिर एक दूसरे के साथ वो अटैच होकर, जैसे ट्रेन है और एक आगे बोगी खड़ी है। ठीक है, ट्रेन पीछे से जा रही, और उसने क्या किया, बोगी को टक्कर मारी पीछे से, तो बोगी क्या होगी, ट्रेन के साथ ही चलने लगी कि नहीं चलने लगी? वही केस है, ये एक बोगी खड़ी हुई, यो ट्रेन आ रही पीछे से और इसने टक्कर मारी, तो ये साथ में ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव, सो दिस इज कॉल्ड
perfectly in elastic collision because final velocity of both particle is same. So let's say if you define E, that is coefficient of restitution, which is nothing but क्या था? ये बता दिया करो, मेरा कंफ्यूजन हो जाए इसमें, ठीक है? है ना? तो लेट्स से इट इज जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? V2 माइनस V1 बराबर जीरो। तो V2 बराबर V1, या इसको बराबर V मान ले, सेम चीज है। अरे तुम लोग थोड़ा दूर दूर बैठो, है ना? नहीं तुम उसको मारोगे वो तुमको मारेगा। ठीक है, क्या हो गया? अच्छा, तुम्हारे पेन क्यों चला रहा हो पीछे? इसका मतलब कोई ना कोई तो तुमने हरकत करी होगी ना पहले, हैं? क्यों क्यों कह रहे तुम भाई उसको पास बिठाने अपना? उसने तो कह रहा कुछ नहीं कहा। अब मैं यही पूछता रहा हूँ 1.5 घंटे हैं। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये हमें पता है, तो यहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी अगर जो निकालना चाहें तो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन कितना हो जाएगा? m1 प्लस m, ये आ गया फाइनल वेलोसिटी हमारी। अब अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, पहले ज्यादा थी बाद में कम हुई, साथ में मूव कर रहा है, कम हो गई। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी? इसको निकालना तुम लोग, लॉस इन करके लाना काइनेटिक एनर्जी। क्या करोगे? पहले पहले वाली माइनस, लॉस में तो हमेशा पहले माइनस बात करेंगे ना, लॉस हो रहा है। तो ये हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 प्लस m2 टाइम्स v स्क्वायर, कैपिटल V स्क्वायर। यहां से कैपिटल V की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, कल लाना सॉल्व करके, ये जो होगी नहीं होगी कल, ठीक है? तो मैं कल ये चीज, एक तो ये चीज चेक करूंगा, और एक आपने u1 u स्क्वायर बराबर कितना निकाला था? u1 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा प्लस फाइव, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है? तो अब हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया हो गया। तो बताओ कोई समस्या, कोई आपत्ति किसी को यहाँ पे? ये चीज समझ आई क्यों फाइनल वेलोसिटी सेम है? बिकॉज अगर यहां से भी देखें तब भी हमें चीज समझ आ रही है कि E बराबर जब जीरो रखोगे तो V2 माइनस V1 बराबर जीरो, तो V2 बराबर V1 बराबर V। एक बढ़िया सा प्रॉब्लम करते हैं इस पे। जेईई मेंस में आया है 2015, है ना? इससे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, और इसको जो है तुम लोग देखोगे तो तुमको सोल्यूशन कुछ और मिलेगा। हम अपने मेथड से करते हैं इसको, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले आप उसको 20-25 मिनट दो अभी के लिए, बाद में जैसे जैसे क्या होगा ना, जैसे जैसे आप टाइम देते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई 25 मिनट वाली प्रॉब्लम 5 मिनट के अंदर कर लेगा, लेकिन वो प्रैक्टिस पे ही होगा, काम ऐसे नहीं बनेगा आपका, ठीक है? तो एक प्रॉब्लम है, अ, चलो पहले एक नीट की प्रॉब्लम कर लेते हैं, पहले एक नीट की कर लेते हैं फिर चलते हैं उधर। तो एक नीट की प्रॉब्लम क्या कहे, इसको मिटा दूं? अब तो मिटा ही दिया, क्या ही पूछना। ये बुक बहुत अच्छी है, ये वाली जो बुक है ना, इट इज कॉल्ड एररलेस, वास्तव में एररलेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो है ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए, इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, कॉन्सेप्ट भी है, और बहुत अच्छे से हर चीज को इसमें एक्सप्लेन कर रखा है।
कॉन्सेप्ट, हाँ मतलब अगर समझना चाहो, लेकिन कॉन्सेप्ट यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन, बिकॉज छोटा छोटा लिखा है चीज, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी है यहाँ। तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है कि हर लाइन में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसमें टाइम दो। ठीक है। तो एक पार्टिकल है, अ ब्लॉक ऑफ अ मूविंग ब्लॉक ऑफ मास m कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी, क्या है स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m। तो एक जो है आपका मास m का ब्लॉक है और एक 4m मास का ब्लॉक। ठीक है, क्या करना है इसको, मूविंग ब्लॉक ऑफ मास m कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक। अच्छा, ये U2 जीरो है ना। U1 बराबर हमें देखते हैं क्या दिया है, द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक इज v। और उसके बाद क्या हो रहा है कि जब कोलिजन हुआ, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर, इसमें हाँ लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, समझे। मतलब एक कंडीशन ऐसी बन रही है आफ्टर कोलिजन, ऐसे ऐसे, है ना, ठीक है, या मान लो ये ऐसे है, और ये V1 जो है रेस्ट है, ठीक है, और हमें V2 पता नहीं क्या है ना, वी डोंट नो, क्या हो सकता है, रेस्ट ही हो, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे दे आर नॉट टेलिंग दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक, वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वी नो, वी डोंट नो अबाउट V2, है ना, वी नो दैट V1 इज कम टू रेस्ट, है ना, U2 इज पहले ही रेस्ट पे था। V2 देखते हैं कितना आएगा यहाँ से, है ना, तो कितना आ गया, M1 दैट इज MV प्लस 4M टाइम्स 0 बराबर M0 प्लस, ठीक है, तो ये हो गया MV बराबर 4M V2। सो V2 इज नथिंग बट V/4। बताओ, है कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई परेशानी? दिया है, है ना। देखो, देखो क्या दिया है, द लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, द लाइटर ब्लॉक, कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, दैट इज वाई V1 इज जीरो, है ना। यू जस्ट सी द प्रॉब्लम, आई मीन इट इज इन नीट 2018। बढ़िया। तो कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये जरा फॉर्मूला बताना। यो कितना आ जाएगा, यो आएगा यू V/4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई V-0। so this is 0.25। बताओ, है, ठीक है, हो गया। हाँ करो थोड़ा ध्यान से, ये अच्छी बात है, खुद से कर रहे हैं। जय, हो रहा है, समझ आया। बढ़िया। तो अब
डस्टर का काम खत्म है ना। सो एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में क्या कहे, लिखते हैं इसको। है हमारा मेंस का है, वी कैन हैव दिस प्रॉब्लम 2015। प्रॉब्लम क्या कहती है, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन x डायरेक्शन। समझ में आ रहा, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन x डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको ना सेट करना, वो आरिफ सर ही कर पाते हैं इसको सेट, है ना। ठीक है, चलो, ठीक है। बस अब नहीं जाने का पीछे, ठीक है, इतना समझ आ रहा। अ पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद स्पीड, विद स्पीड कितना है, 2v। नोट करना, ठीक है। एक सोचते रहो, एक पार्टिकल है जो 2v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, समझे। एक्स डायरेक्शन में से मूव कर रहा है 2v वेलोसिटी से, इज हिट, इस पे स्ट्राइक करता है बाई another particle of mass m moving in the y direction with a speed v, if the collision is perfectly inelastic, if the collision is perfectly inelastic, the percentage loss in the energy during the collision is close, इसका आंसर है, इसको करो भाई, 56%, या 55 भी आ जाए तो सही है। जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें जैसे एक दिया 44%, एक दिया 50%, एक 56, एक 62, तो हम जो है ना, नियर अबाउट हमारा जो आंसर आएगा वो 55 पॉइंट समथिंग कुछ है। कोलिजन इज क्लोज टू, ठीक है। तो अब जो है इसको दिख रहा, तो यहाँ पे लॉस इन एनर्जी पूछा, परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस क्या होता है, डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100, यही तो हो।
लॉस कैसे निकालते हैं? चेंज डिवाइड बाय इनिशियल, दैट इज लॉस। तो चेंज क्या है? काइनेटिक टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय 100, है ना? तो सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना? नहीं इतना नहीं आएगा जो यार, तुमने निकाला 33.3, इज नॉट राइट, सही नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे? कंजर्वेशन ऑफ क्या? मोमेंटम। परफेक्टली क्या बोला है? इन इलास्टिक, मतलब v1 माइनस v2 बराबर जीरो, या v2 माइनस, सॉरी v2 माइनस v1, सो v2 माइनस v1 बराबर जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया? v2 बराबर v1 लेट से बराबर v। कोई आपत्ति? ठीक है, मान लिया कि v वेलोसिटी है वो। देखो v1 बराबर v2 है, तो चाहे v1 के टर्म में ले लो चाहे v2 के टर्म में ले लो, या उसको बराबर एक क्वांटिटी के मान लो। ऐसे कोई क्या होता है ना, k1 बराबर k2 बराबर k3, ऐसे आ गया, तो तीनों जब एक दूसरे के बराबर है तो लेट से दैट इज इक्वल्स टू k। तो k1 बराबर भी k, k2 बराबर भी k, k3 बराबर भी k। तो अब यहाँ पे अगर जो हम देखें तो फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम करो। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 3m जुड़ गया, v बराबर कितना हो गया? m मास वाला कितनी डायरेक्शन में जा रहा था? m m मूव कर रहा था 2v वेलोसिटी से। A particle of mass है मूविंग इन x डायरेक्शन विद स्पीड 2v। ठीक है, प्लस 2m टाइम्स ये कितना हो जाएगा? यो वी वाई। कोई दिक्कत? हमें इसकी डायरेक्शन नहीं पता है, हम वेक्टर कर रहे हैं। ठीक है, वी डोंट नो द डायरेक्शन, वी जस्ट राइट इट वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका वी वेक्टर, कितना हो गया? 2v/3 एक्स कैप प्लस 2v/3 वाई। वेक्टर दिया है, उससे मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालोगे? ए, देखो कोई दिया हो ए एक्स कैप प्लस ए वी वाई कैप, तो इसको कैसे करते हैं? इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ भी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बी का? अंडर रूट 4/9 है। ये हो गया, आपत्ति कोई? ठीक है, यो ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक एकदम ठीक है। अब क्या करना है हमें? हमें लॉस इन काइनेटिक मतलब लॉस इन एनर्जी निकालना है। ठीक है, परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। तो हमें क्या करना है? पहले हमें E1 पता हो, EI और EF। तो EF कितना हो गया? EF तो निकल आया, V निकल आया फाइनल। ठीक है, अगर जो EF देखें तो EF कितना हो गया? हाफ ऑफ M कितना हो गया? M प्लस 2m इंटू ये कैपिटल V स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 8/3। यो ठीक? ठीक है, तो दिस इज 1/2 इंटू क्या हो गया?
3m, और ये हो गया 8v² अपॉन 9। देखो कुछ कट कुटा सके, 3 त्रिक का 9, ठीक है, 4v² अपॉन 3। हाँ, अरे आगे पीछे कर लो, क्या फर्क पड़ रहा, v² हम कर दिया mv² को, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? इनिशियल निकालो। ये ट्रिक वो था, ऐसा सोल्यूशन आपको नहीं देखने को मिलेगा सही, ये मत सोचो, ठीक है। ऐसे करके आप कर सको इसे। ऐसा सोल्यूशन आप देखोगे, हो सकता है कहीं प्रीवियस ईयर सॉल्व में देखो तो इस तरह से नहीं दिया होगा। फिर फाइनल निकालेंगे, इनिशियल निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको कंपोनेंट में तोड़ा, जैसा हमें नहीं आती है चीज। आप हमेशा ऐसे अबोध बनो कि मुझे नहीं आता, फिर उसको निकालो, मेहनत करो उसमें, तब जो निकलेगा ना उसमें आनंद आएगा। मैंने देख लिया पीछे तो कुछ आनंद नहीं आएगा, ठीक है। आप ईआई निकालो, ईआई कितना हो जाएगा, फिर आप भूलोगे भी नहीं। आपने एक बार ऐसे लगा लिया ना तो विल नॉट फॉरगेट। तो पहला मास कितना था, एम, आपत्ति कोई? हाँ भाई, कोई आपत्ति? ठीक है, लॉस इन एनर्जी निकालना है, मतलब ईआई माइनस ईएफ करें, ज्यादा बेटर रहेगा, या ईएफ माइनस ईआई कर दो तो मॉड कर दो। बात वही, मॉड का मतलब देयर इज नो चेंज इन साइन, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। मॉड का मतलब ऐसे याद रखो आप, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लॉस, बस थोड़ा सा है ना, 1 मिनट रुक जाओ फिर नोट कर लेना इकट्ठे। तो डेल्टा ई बाई ई निकालना है इंटू 100, यही हो। तो 3m v² माइनस 4m v² बाई 3 डिवाइडेड बाई इनिशियल, दैट इज 3m v² इंटू 100। तो ये कितना हो गया, 3 - 4/3 बाई 3 इंटू 100। 3 त्रिक का 9, और 4 गए, 5 बचे, बटे 9 इंटू 100। तो दिस इज कितना आएगा, 5/9 करो जरा, ये जल्दी करो भाई। 5/9, ये आ गया 55.55, या नथिंग बट इक्वल टू 56। आया समझ रहे हो, कैसी प्रॉब्लम थी यार, है लेंदी थी ना, ऐसी आती है। इतना ठीक है, दिख रहा, समझ आया बालियान? इस प्रॉब्लम से ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी, है ना। कंजर्वेशन रेस्टिट्यूशन वाला देखो, वही वही प्रॉब्लम है ना, जहाँ मैंने बताया कि है। तो मैंने बताया था लॉस इन एनर्जी निकालो, एक बताया था इससे,
P बराबर M1 V1 प्लस M1 V1 और उसको बोला हाफ कैपिटल V स्क्वायर माइनस ज्यादा तो हाफ M1 और लॉस इन एनर्जी के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे पूरा क्या टोटल चेंज परसेंटेज लॉस हुआ वो मीटिंग फिक्स है। दैट इज लॉस 100% एनर्जी की 5% लूज होगी। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? जैसे कोई ट्रेन का इंजन है इसलिए टक्कर मारी 55% जो है टक्कर में ही निकल गई एनर्जी बस बाकी कितना बचा 44%। 44% ठीक है। तो ये समझ आ गया। यस इसको अंदर लिखना दो 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 क्या होगा 4 ये 4 आ जाएगा अंदर 4 × 2 8 ये स्क्वायर होगा ये स्क्वायर है ना एक्चुअली 5 लिखना फिर प्लस 2 अंदर से तो अंदर रूप नहीं आएगा अंदर रूप नहीं करना है ये तो आएगा पूरा अंदर मिल सकता है। अब मैं करता हूँ आएगा 25 आ रहा था उसका 20 प्लस 10 वाई है ना एफ है डी आर करना है वाई डायरेक्शन में लगा जी का 0 to 1 ले जा रहा है 20 प्लस 10 वाई डी वाई प्लस मान करना है ठीक है। अब देखो हाँ हो गया था। अरे यार ये तुम बहुत सिलो छो भाई। ठीक साइड हट जाओ। ये समझ आ गई ना प्रॉब्लम एकदम एकदम समझ आई। जैद 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 प्रिंस प्रभात तौहीद तौहीद और प्रिंस है ना। और फिर जो है इसका नाम क्या था समझ नहीं आ रहा है क्या नाम है इसका इरशाद आजाद आजाद ठीक और आजाद नहीं आजाद ठीक है वो याद हो जा ठीक है। So we'll stop here and we'll have next chapter tomorrow that is rotational motion. Before that, you just go through the problem of knee. ठीक है आप ये कोई प्रॉब्लम देख लो ठीक है समझ आ गई ये करता है और इसके बीच में एक और के बीच में मेरी अंदर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा समझे वही बताया किया किससे किया फॉरेस्ट कीजिए ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ो ठीक है। पी और टी के बीच का जो एरिया होगा दैट वो भी वर्क देगा पी और टी का जो स्लोप होगा वो पावर देगा ठीक है।